बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सा मान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवम जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाज्ञात करापहाम्। हस्ते स्फटिक मालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे प्रश्नापतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। सारे जहाँ में तेरा जलवा कमाल देखा, हर कोई यहाँ से जाता होकर निहाल देखा। लौटा कभी न कोई खाली तुम्हारे दर से, पूरा यहाँ पे होता सबका सवाल देखा। बख्शी है जिसको तूने तकदीर की बुलंदी, उसने कभी जहाँ में फिर ना जवाल देखा। करते नहीं है सेवा सेवक जो सतगुरु की, मंदा हमेशा उनका दुनिया में हाल देखा। आजाद बन गया जो तेरे नाम का पुजारी, डरता मैं उस बसर की नजरों से काल देखा। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फकीर जिसने अभिशाप दिया। एक रोज का जिक्र है कि श्री महाराज जी जयपुर में लाला हजारी लाल के मकान पर ठहरे हुए थे कि किसी फकीर ने आकर आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाना दो। लाला साहब का छोटा साहबजादा हर वक्त कुछ खाना और एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फकीर साहब को खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब खा पी चुके तो लड़के से कहा कि यह लोटा भी हमको दे दो।
उसने जवाब दिया कि माता पिता की इजाज़त के बिना यह लोटा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। इस पर फ़कीर साहब बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि खैर चाहता है तो दे दे, वरना अभी भस्म कर दूँगा। लड़के ने जवाब दिया, कोई मुजायका नहीं, अगर तुम भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी हमको फिर जिंदा कर लेंगे। जब फ़कीर साहब उस पर ज़्यादा सख्ती करने लगे तो श्री महाराज जी ने ऊपर से आवाज़ दी कि हर वक्त क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। लड़का ऊपर आने लगा तो फ़कीर साहब भी उसके साथ चले आए और श्री महाराज जी से कहने लगे कि यह लोटा हमको दिला दे, वरना एक निगाह में इसको और तुझको दोनों को भस्म कर दूंगा। आपने फरमाया कि फ़कीर साहब तशरीफ़ रखिए, इसके माता पिता की इजाज़त मिलने पर शायद यह लोटा आपको मिल जाएगा। बाकी आप इस बच्चे की भक्ति को देखें कि आपकी एक आवाज़ पर खाना और पानी आपके पास ले गया और आप अपनी जिद को मुलाहिजा फरमाए। और रही भस्म करने की, सो हमने तो घर बार छोड़ा, सिर मुड़वाया, दर बदर की खाक छानी, मगर ऐसा अब तक कोई न मिला जो एक निगाह में भस्म कर देता। सौभाग्यवश बाद मुद्दत के आज आपने दर्शन दिए हैं, लीजिए भस्म कीजिए। यह सुनकर तो फ़कीर को बड़ा जोश आया और गुस्सा का थर्मामीटर बहुत चढ़ गया और श्री महाराज जी की तरफ हाथ करके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। आप शांत बैठे रहें। जब वह अच्छी तरह छू छक्का कर चुका तो आपने कहा कि लीजिए फ़कीर साहब, आपका मंत्र तो पूरा हो गया, अब ज़रा संभल जाओ, हम भी मंत्र चलाते हैं। यह सुनकर तो फ़कीर साहब का गुस्सा हिरन हो गया, सुबक ढीली पड़ गई और थर-थर काँपने लगे। बड़ी मिन्नत समाजत के साथ कहा, मुझको मालूम न था, क्षमा फरमाए। उनकी यह हालत देखकर श्री महाराज जी को हंसी आ गई और आपने फरमाया, बस इस बूते पर तत्ता पानी, और उनको समझा बुझा कर विदा किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जटाधारी साधु। एक रोज इरशाद हुआ कि एक रोज एक बड़े जटाधारी साधु सेवा में उपस्थित हुए। श्री महाराज जी ने उनको देखकर कहा, आइए महात्मा जी विराजिए। यह सुनकर साधु बड़े रुष्ट अर्थात अप्रसन्न हुए और कहने लगे कि फ़कीर होकर आप तो पलंग पर चढ़कर बैठा है, हमको कहाँ बिठावेगा। उनका यह कहना था कि श्री महाराज जी ने पलंग से नीचे उतरकर उसके बाल पकड़ लिए और फरमाया कि ज़रा कोई साहब किसी हज्जाम को तो जल्दी बुला लाओ, पहले इन साधु जी का सिर मुड़वा कर अपना सा कर लूँ, फिर बैठने को जगह भी बता दूंगा। यह देखकर फ़कीर घबरा गया और हाथ जोड़कर अर्ज की कि बस महाराज, मुझको तो भीख मांग कर ही खा लेने दो, अपने जैसा मत बनाओ। श्री महाराज जी ने तुरंत उसके बाल छोड़ दिए और फरमाया कि हमारा तो ख्याल था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। फिर वह साधु वहाँ से रवाना हो गया। सच है, फूले फले न वेत, यद्यपि जलद बरसे सुधा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री नंगली निवासी भगवान की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। आया तेरी शरण राख लो भगवन मैंने माना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। आया तेरी शरण राख लो भगवन मैंने माना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। मैंने जब से सुना दुनिया फानी, हुई दिल को बड़ी ही हैरानी। चैन आता नहीं दिल को भाता नहीं ये जमाना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। तेरी याद ने ऐसा सताया, ऐसा दुनिया से नाता छुड़ाया। शिकवा किससे करूं आस किसकी धरूं भगवाना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। दीन होकर तेरे दर पे आया, छोड़ कर झूठी दुनिया की माया। क्या क्या होंगे सितम डोलते हैं कदम मेहरबाना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। दास दुखिया है दुख का सताया, मान लो चैन पल भी न पाया। लागी तेरी लगन रो रो कहता है मन हो दीवाना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना, ऐ प्रभु तुम मुझे ना भुलाना। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करत करावन आपे आप। एक बार भक्त हीरालाल जी श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी के साथ भकरे वाली आश्रम में महाप्रभु के दर्शनों के लिए पहुँचे। श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी भक्त हीरालाल जी से बोले, आप श्री गुरु महाराज जी से अपने गांव में दर्शन देने के लिए प्रार्थना करें। भक्त हीरालाल जी बोले, स्वामी जी मैं घर जाकर पहले लंगर आदि का प्रबंध कर लेता हूँ, तब श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूँगा। यदि मैं आज ही प्रार्थना करूँ और महाप्रभु स्वीकार कर ले तो लंगर की सब व्यवस्था कैसे होगी। यह वार्तालाप करके जब हीरालाल जी ने अंदर जाकर श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया, अंतर्यामी महाप्रभु बोल उठे, हीरालाल जी आप क्या सोच रहे हो कि मैं श्री गुरु महाराज जी के लंगर की व्यवस्था कर लूँगा। भूल जाओ, अगर आप आयु पर्यंत धन कमाने में लगे रहो तो भी मेरे लंगर में एक समय का नमक भी पूरा नहीं कर सकते। इस लंगर की व्यवस्था स्वयं कुदरत करती है। यह सेवा किसी के बस की नहीं। स्वयं को कर्ता मानकर बिना कारण अहंकार क्यों पैदा करते हो। किसको कब कहाँ और क्या देना है, ये सब कुदरत के जिम्मे है। इस प्रकार कण कण में व्यापक श्री गुरु महाराज जी भक्तों के हृदयों में उठने वाले संकल्प को तुरंत उसी समय स्पष्ट कह देते थे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, अमृत प्रवचन, मूर्ति पूजा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मूर्ति पूजा। एक बार श्री सतगुरुदेव जी सालम आश्रम जिला सरगोदा में विराजमान थे। एक दिन एक विद्वान धनी मुसलमान सत्संग श्रवण करने के लिए वहां आया। उसने पहले कई फकीरों और संतों से सत्संग किया था, किंतु उसकी संतुष्टि न हो पाई थी। उसने बड़े प्रेम से महाप्रभु का सत्संग श्रवण किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह बड़ी श्रद्धा भावना से उठकर खड़ा हुआ और गुरुदेव के चरणों में विनती की, हुजूर, मैंने अपनी 50 वर्ष की आयु में कई उच्च कोटि के फकीरों से सत्संग किया, परंतु कोई भी मेरा संग का समाधान नहीं कर सका। आपके सत्संग से मेरे बहुत से संशय निवृत्त हो गए, परंतु केवल एक भ्रम मन में रह गया है कि बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा कहाँ तक उचित है। मूर्ति पूजा प्रायः सनातन हिंदू धर्म में पाई जाती है। कृपया मेरे इस संशय की निवृत्ति कीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बोले, केवल सनातन हिंदू धर्म ही बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजन नहीं, बल्कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मूर्ति पूजक है। महाप्रभु का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। सद्गुरुदेव महाराज बोले, आप तो एक साधारण बात पर चकित रह गए हो। बुत परस्ती का वास्तविक अर्थ आप नहीं जानते। भला बताइए कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हुजूर, किसी देवता अथवा किसी मनुष्य के प्रतिबिंब को अपने दिल में बिठा लेना और उसकी पूजा कराना ही बुत परस्ती है। इस पर गुरुदेव बोले, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की प्रीति कितनी है, यदि उनसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो उसका प्रतिबिंब स्वाभाविक ही दिल में आ जाएगा। आप जिसे खुदा ईश्वर कहते हो और जो निराकार सत्ता है, उसका तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। यह परमात्मा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। भला उसके प्रति आपके अंदर कितनी प्रीति है। आप बुत परस्ती ना करो, ईश्वरीय पूजा कर लो, परंतु पूजा उपासना तो देखी हुई वस्तु की ही हो सकती है। ईश्वरीय उपासना आप किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति भी चकित होकर बोला, दाता दीन दयाल जी, सभी मनुष्यों के अंदर अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, बहन भाई आदि के प्रतिबिंब विद्यमान है और इनमें से किसी न किसी के साथ विशेष प्रेम भी हो जाता है। यदि कोई यह कहे कि मेरे दिल में मनुष्यों के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब नहीं, उनसे आसक्ति की भावना नहीं है, तो किसी वस्तु, मकान, धन, संपत्ति तथा अन्य पदार्थों से तो थोड़ी बहुत ममता होगी और उनकी प्रतिबिंब मन में अवश्य अंकित होंगे। इस प्रकार तो सभी मूर्ति पूजक हुए। उस व्यक्ति के यह प्रेम भरे वचन सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कोई धर्म संप्रदाय तथा समाज ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें मूर्ति पूजा ना होती हो। हिंदुओं में तीर्थ जाते हैं तो मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो मुसलमान
काबा की दुआफ करते हैं, हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुसलमान संगे अस्बद को बोसा देते हैं, हिंदू गंगा जल भर कर लाते हैं तो मुसलमान आबे जमजम लाते हैं, हिंदू व्रत तथा श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान मुहर्रम के महीने के रोज़े रखते हैं और न्याज दिलवाते हैं। यह मंदिर में जोत जलाते हैं, वह मस्जिद में चिराग जलाते हैं, यह समाधि पर रोशनी करते हैं, वह मकबरों में चिराग चढ़ाते हैं। सीमा प्रांत में तो ऐसा देखा गया कि जिस प्रकार हिंदू फागुन में होली जलाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी शब-ए बारात के दिन कूड़ा इत्यादि इकट्ठा करके आग लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त न हो। यदि इन रीतियों को छोड़कर और अधिक ध्यान दे तो कई औलिया अल्लाह ने तसब्बर शेख का ढंग निकाला, कई रसूल को मानते हैं, कोई हजरत अली तथा हुसैन पर प्राण न्यौछावर करते हैं। यदि इन सब बातों से ऊपर उठकर ईश्वर का विचार किया जाए तो उसको भी बाह्य रूप अथवा आंतरिक कोई न कोई रूप अवश्य बनाना होगा। फिर वह भी मूर्ति पूजा ना हुई तो क्या हुआ? अंतर केवल इतना है कि किसी का रूप प्रकट है तथा किसी का काल्पनिक, परंतु है सब मूर्ति पूजक। इसके बिना निर्वाह भी नहीं हो सकता है। बल्कि हमारा तो ऐसा विचार है कि मूर्ति पूजा ही सीधा मार्ग है, परंतु अपनी अपनी युक्ति सबको अच्छी प्रतीत होती है। मुसलमान संगे उसूद को पवित्र तथा हिंदुओं को मूर्ति को बुत कहते हैं। इसी प्रकार हिंदू अपनी मूर्तियों को पवित्र तथा मुसलमानों के पत्थरों को अपवित्र कहते हैं, परंतु है दोनों ही पक्के मूर्ति पूजक। और यह दोनों ही नहीं वरना सारा संसार ही मूर्ति पूजक है। किसी ने स्त्री को मूर्ति बना रखा है, किसी ने धन को, किसी ने आदर सम्मान को। मूर्ति पूजा से स्वतंत्र कोई नहीं है। उदाहरण के रूप में रुपये के सिक्के पर समय के बादशाह की मोहर ठीक लगी हो तो सभी ले लेते हैं। यदि मोहर बहुत खंडित और घिसी पिटी हो तो उसे कोई नहीं लेता। सब कहते हैं यह रुपया खोटा है, नकली है। अब यह विचार करना है कि मूर्ति पूजा कैसे होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले थे, क्या हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए? जो फकीर सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनका विचार एक दूसरे से मिलता है। अर्थात मूर्ति पूजा के विषय में उन्होंने एक ही निर्णय लिया। सनातन शास्त्रों में ध्यान का प्रमुख स्थान है। इसके 3 अंग हैं: ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता ध्यान करने वाला होता है और ध्यान किसी वस्तु का किया जाता है, और ध्येय अंतिम साध्य को कहते हैं। ध्यान केवल समय के सद्गुरु की मूर्ति की ही होनी चाहिए, क्योंकि वह हमको वर्तमान समय में आध्यात्मिक पथ पर ले जा रहे हैं। उनसे ही हमारे ध्येय की प्राप्ति होती है, उनसे ही प्रेम हो सकता है, उनकी आज्ञा पालन करने से ही हमारा कल्याण है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है कि वेदों में मेरे 2 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, सगुण और निर्गुण। पहले सगुण स्वरूप में मन को युक्त करो, निर्गुण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अक्ल दिल दोनों को मेरे तसब्बुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। गुरुवाणी के कोर मोहल्ला 5 में ऐसा कथन है, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में के बालकांड में लिखा है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी एक घटना का वर्णन करते हैं। यह कोई 1940-42 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं आश्रम में श्री महाराज जी की सेवा में लगा हुआ था। दोपहर होने तक महाराज जी अपना भोग लगा चुके थे। उन दिनों नंगल विहालन आश्रम के कमरे और लंगर एक ही कतार में बने हुए थे। आश्रम के पीछे जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। उसके पीछे भी बड़ा सेहन था और दूसरे कई कमरे थे। मुझे याद नहीं कि उस समय मैं क्या कर रहा था कि मेरे सामने कहीं से सांप सांप की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर महाराज जी भी अपने कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे से निकलने को आगे बढ़े। उस समय तक मैं महाराज जी के आगे आगे चल रहा था। मेरे मन में सांप को लेकर एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई और भय पैदा हुआ। स्पष्ट था कि सांप सांप चिल्ला रहा था। कुछ क्षणों तक मेरे मन में यही स्थिति रही जैसे सांप मुझे डसने जा रहा हो। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। पता नहीं मेरे दुर्बल मन पर उन्होंने अपने दिव्य भावों का कैसा प्रक्षेप कर दिया कि दूसरे ही क्षण में आकस्मिक रूप से निर्भय बन गया। इतनी निर्भयता और निश्चिंतता आ गई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं कि वह सांप भाग गया था या मार डाला गया, किंतु अपने मना स्थिति का मुझे स्पष्ट स्मरण है। एक भीरू व्यक्ति के हृदय में इतना साहस भर देना महाराज जी के व्यक्तित्व की ही विशेषता थी, जो मैं स्वयं तो जरबत आगे आगे बढ़ा जा रहा था, किंतु कुछ ही समय के अंतराल पर निर्भयता की जो अनुभूति हुई मुझे, वह मेरी नहीं थी, बल्कि निश्चित रूप में महाराज जी के द्वारा कृपा पूर्वक आरोपित कर दी गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग। वही शिव मंदिर का बड़ा हॉल, भक्तों की अपार भीड़, भजन कीर्तन का पवित्र वातावरण और श्री गुरु महाराज जी पद पर विराजमान है। भक्ति की अमृतवाणी सुनने के लिए सभी बेताब है। श्री प्रभु ने कहा, बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। आपने मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर के संबंध में कहे गए हमारे वचनों से इन्हें भली प्रकार समझ लिया होगा। मनुष्य जन्म क्यों मिला है और मनुष्य शरीर से क्या काम लेना है, इस तत्व को आपने भली प्रकार से जान लिया होगा। मनुष्य जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए है और शरीर मुक्ति का साधन है। अब हम बताएंगे मनुष्य शरीर को कुकर्मों से किस प्रकार बचाया जा सकता है, किस प्रकार इस शरीर में रहने वाले मन को भक्ति में लगाया जा सकता है। मनुष्य शरीर में रहने वाले इस मन को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए पहला मार्ग है सत्संग।
सज्जनों, सत्संग का विषय बड़ा ही गूढ़ है। नारद जी ने कहा है, महंता संग मस्ती दुर्लभो आगमयो अमोघश्चा, अर्थात परम भक्त, महात्मा, संत जन, वेद वक्ता, आत्मदर्शी, ब्रह्मदर्शी तथा महान पुरुषों का सत्संग इस मृत्यु लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। लिखा है, ज्ञान बरे गुणवान की संगत, ध्यान भरे तपसी संग कीने, मोह बरे परिवार की संगत, लोभ बरे चित दीन है। अर्थात गुणवान की संगत करने से ज्ञान बढ़ता है और महात्माओं की संगत करने से ध्यान बढ़ता है। बिना सत्संग के जीव की गति नहीं होती। जड़ चेतन का ज्ञान भी बिना सत्संग के नहीं हो सकता। नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा, लोक परलोक, ईश्वर माया आदि का ज्ञान सत्संग के लिए संभव नहीं है। सत्संग में आकर ही संत कृपा से जीव यह जानने योग्य होता है कि उसे अनित्य का त्याग करके नित्य को ग्रहण करना है, जड़ का त्याग करके चैतन्य को ग्रहण करना है, माया के भ्रम से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करना है। तुलसीदास ने कहा है, सात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिए तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1965 की बात है। हिमालय प्रदेश में एक संझौली गांव है जो शिमला की उपबस्ती है। इस ग्राम में राम प्रकाश भाटिया नाम का एक नवयुवक था। उसकी पत्नी श्री महाराज जी की बहुत भक्त थी। एक बार श्री महाराज जी का प्रोग्राम उस गांव में बना तो उसकी पत्नी महाराज जी के पास आकर बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली, महाराज जी, हमारे पतिदेव बहुत अधिक शराब पीते हैं, आप कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि ये शराब पीना छोड़ दे। महाराज जी बोले, बेटी, किसी के आशीर्वाद देने से किसी का कुकर्म दूर नहीं होता। एक बात है, अगर तू चाहोगी तो वह शराब पीना छोड़ सकता है। तू अगर दिन रात मन लगाकर अपने गुरु महाराज के नाम का जप किया कर तो जो कोई भी तुम्हारे हाथ की रोटी खाएगा वह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। उसने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। अपने पति के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़कर मन लगाकर नाम जप करने लगी और उनकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात वह स्वयं ही शराब पीना छोड़ दिया। बाद में उसे नाम दिलवाने के लिए वह नंगल विहालन महाराज जी के पास ले आई। महाराज जी उसे देखकर मुस्कुराए और फिर उपदेश समझाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। यह प्रवचन गरभा पलामू बिहार में दिनांक 16/3/1975 को दिया गया। सत्य साधन सिद्ध नहीं, कृपा सिद्ध है।
भिन्न भिन्न भावनाओं को लेकर आए हुए सज्जनों, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। मैंने जब भी बात तुमसे अब तक की है या जो बात आज करूँगा, उसके लिए मैं तुम लोगों को कतई मंजूर नहीं करता कि उन्हें मान ही लो। महापुरुषों से सुनी हुई बातों को हृदयंगम करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर ये तीनों बातें मिल जाए तो फिर उस सत्य को कोई गलत नहीं कह सकता। पहली बात यह है, हमने आपको जो सुनाया क्या वह शास्त्र संभव है? अगर मेरी बात शास्त्र सम्मत भी हो तो भी अभी इतने से फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में बड़े भेद की बात होती है। कहाँ एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते रहते हैं। इसीलिए लोगों ने रामायण, गीता पढ़ने आदि के एक एक पद से कई कई अर्थ लगाए हैं। इतना अर्थ कैसे हो गया? इसका कारण यह है कि आदमी की जैसी वृत्ति होती है, वह शास्त्रों का ऐसा ही अर्थ लगा लेता है। दूसरी बात यह है कि हमारी बातें पहले के बुजुर्गों महात्माओं से प्रमाणित भी होनी चाहिए। अर्थात जो कुछ हमने बुजुर्गों के द्वारा उसके बुजुर्गों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है, किंतु इतने पर भी फैसला नहीं होता। तुम्हारा मन भी यदि हमारी बातों को सत्य मानता है तभी उस पर अमल करना शुरू कर दो। यह तीसरी बात हुई। जैसा कहा गया उसमें स्वयं चलकर देख लो। यह ठीक प्रतीत होने लगे तो करो। उस परम सत्य को कोई काट नहीं सकता। वह अटल है, जिसमें फर्क नहीं लाया जा सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।